अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आज का जो नुस्खा है ये आजमाया नुस्खा है, ये कहीं कहीं बातें नहीं है। आज का जो ड्रिंक है, इस ड्रिंक से कई हजार लोगों ने अपने शुगर लेवल कंट्रोल किए हैं और 100% किए हैं, सिर्फ बातें नहीं है। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये चीज एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ती है, हर दूसरे घर में मौजूद होती है। अगर आप उसको जो इस तरीके से मैं बताऊंगा इस तरीके से अगर आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर शुगर कंट्रोल होगी। वो लोग भी जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही वो भी इस नुस्खे को आजमाएं, इंशाल्लाह आपकी शुगर जरूर कंट्रोल होगी। मैं अक्सर औकात ये बात कहता हूं कि दोस्तों ये डायबिटीज है, ये शुगर है, ये मेडिसिन से कंट्रोल करना छोड़ दें, इंसुलिन से कंट्रोल करना छोड़ दें, इन्हें अपनी डाइट से कंट्रोल करें। इसकी वजह यह है कि जब डाइट से या तो देसी चीजों से जब आप इसको कंट्रोल करते हैं उनका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, उनका नुकसान कुछ नहीं होता, उसका फायदा ही फायदा होता है। जब आप अद्वियात से किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, तो शुगर तो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन उस अद्वयात के आपको जिस्म में बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसके सबसे बड़े कुछ नुकसान ये है कि आपको कमजोरी हो जाती है, आपका जिस्म दर्द करता है बहुत ज्यादा, आपको वीकनेस हो जाती है, बॉडी का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इसके अलावा काफी जो है ना मसले मसाइल जो आपको हो जाते हैं। जब आप मेडिसिन छोड़ते हैं दोबारा शुगर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन है वो जस्ट वक्ती तौर पर आपका शुगर लेवल कम करती है, उसको खत्म नहीं करती, बल्कि ना उसको कम करती है, बल्कि आपके जो शुगर होता है वो आपके बॉडी के सेल्स के अंदर जमा हो जाती है, कि आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों में जमा हो जाती है, क्योंकि बाद में फैट में कन्वर्ट हो सकती है, बल्कि हो जाती है। तो कई मसले मसाइल उसकी वजह से भी पेश आते हैं। तो इन चीजों की मदद से, इन नुस्खों की मदद से कोशिश किया करें, अपना शुगर कंट्रोल किया करें। तो चलिए उस ड्रिंक की तरफ जाते हैं। वो क्या, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें पीने के लिए, उसकी एहतियातें क्या क्या हैं, और उसका बेस्ट टाइम कौन सा पीने का। तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहली चीज तो चाहिए कलंजी, जो ब्लैक कलर की होती है। कलंजी के बारे में आप सब बेहतर जानते हैं कि इसके बारे में ये माशाल्लाह जो है ना कुरान पाक में भी इसका काफी जिक्र आया हुआ है। कलंजी के बारे में ये भी जो है ना माशाल्लाह का आपने सुना होगा कि कहते हैं कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। तो एक ऐसी चीज जिसके अंदर जो है ना एक अल्लाह की तरफ से या वैसी एक चीज के बारे में कह दिया गया तो उसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाता। तो इस चीज की बड़ी अहमियत और फजीलत है। बात फिर वही है, मैं पहले भी कहता हूँ, हमें नॉलेज नहीं है चीजों का, इसलिए हमें पता नहीं है किस चीज का क्या इलाज है। तो आपने थोड़ी सी लेनी है कलंजी और थोड़े से लेना है मेथी दाना। मेथी दाने की इफादत के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेथी दाना आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, मेथी दाना ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। अगर मेथी दाने को अकेले को इस्तेमाल किया जाए, ये आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी खत्म करता है, ये आपका वजन भी मुनासिब मेंटेन रखता है, बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा फैट निकालने में आपकी मदद करता है। तो मेथी दाने की भी बहुत फवायद है। तो ये दो चीजें आपने लेनी है, एक तो आपने लेना है मेथी दाना, दूसरा आपने लेनी कलंजी। अब इनकी आपने मेजरमेंट कितने 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 लेने हैं, इसको अंदर आप ऐसे कर लें कि एक चम्मच जो है वो बड़ा चम्मच होता है, टेबल स्पून होता है, एक टेबल स्पून लेने आप कलंजी का, और हाफ सॉरी एक टेबल स्पून लेने इसका मेथी दाने का, और हाफ टेबल स्पून आधा चम्मच लेने कलंजी का। मतलब एक चम्मच पूरा लेना मेथी दाने का और आधा चम्मच लेना कलंजी का। ये एक गिलास पानी के लिए बहुत है। ये आपने ले लिया एक चम्मच बड़ा मेथी दाने का और आधा चम्मच जो है वो वही बड़े चम्मच का हाफ आपने लेना है कलंजी का। दोनों को आपने क्या करना है, एक गिलास लेना है पानी का, एक से थोड़ा ज्यादा ले ले पानी, एक मतलब 1.5 गिलास कर ले, 1.5 गिलास कर ले या सवा गिलास पानी का लेके उसके अंदर इसको डाल लें, इसको चूल्हे पर रख के हल्की आंच पे बॉईल कर लें। जब आप देखें इनका कलर अच्छे तरीके से निकल आया तो आप इसको निकाल कर, इसको आपने कुछ नहीं करना, स्टेन वगैरह कुछ नहीं करना, छानना नहीं है आपने इसको। आपने इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देना या इसको आपने ढांप कर किसी जगह पे रख देना है। सुबह जब आपने उठना है आपने खाली पेट दो तरीके इसको इस्तेमाल करने के, एक तो आपने इसको छान लेना है पहले, तो छानने के बाद आप इसको थोड़ा सा गर्म करके भी नीम गर्म करके भी यूज कर सकते हैं। अगर नीम गर्म नहीं करना आप इसको वैसे भी पी सकते हैं। अगर तो कोई हजरात जो कि मतलब जिनके गर्म रतूब इलाकों में रहते हैं जहां की अब हुआ गर्म है, वो यही कर उनके लिए बेस्ट यही है कि इसको नीम गर्म ना करें, इसको वैसे ही पी लें। और वो हजरात जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, आपके मतलब जो नॉर्दर्न एरिया पहाड़ी इलाके हैं जहां पर मौसम मोस्टली ठंडा रहता है, तो वो इसको थोड़ा सा नीम गर्म करके अगर पी लेंगे तो उनके लिए वो भी फायदेमंद है। तो ये तरीका है, इसको आपने रोजाना की बुनियाद पे पीना है। आप इसको कुछ दिन करके देखें, आप यकीन करें आप उसके बाद खुद अपने शुगर लेवल में कमी देखेंगे और अच्छी खासी कमी देखेंगे।
इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको एक दिन इस्तेमाल करेंगे, 2 दिन फिर छोड़ दिए, फिर एक दिन, ऐसे कोई चीज असर नहीं करती। किसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए बुनियादी तौर पर रोजाना उसका इस्तेमाल जरूरी होता है, और रोजाना के इस्तेमाल के साथ साथ उसका शुगर लेवल भी आप अपना साथ साथ चेक करें। ये खाने के बाद ये नहीं करना आपने कि ये खाने के बाद आपने आधा घंटा जो है वो माशाल्लाह दो दो नान या जो है ना पराठे शुरू हो गए हैं, और ऐसा करेंगे तो शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। डाइट अपने साथ वही रखनी है जो भी लो कार्ब डाइट आपको सजेस्ट किया। नाश्ते में हमेशा अंडे जरूर खाया करें, तो लो कार्ब डाइट रखें। आधे पौने घंटे बाद आपने नाश्ता करना है, तो आपकी इंशाल्लाह दिनों में शुगर कम होगी। इसके अंदर मैं एक और चीज बता दूं आपको कि अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन भी अगर डाल लें सुबह पीने से पहले, रात को जब शासी बना के रख देना आपने, सुबह पीने से पहले अगर आप इसको अंदर आधा लेमन भी स्क्विश कर दें, थोड़ा सा डाल देंगे, तो यकीन करें ये जैसे आपका जो है ना इसका फायदा डबल हो जाएगा आपको। ये आपको क्या करेगा, ये बॉडी में जाकर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर खराब हुई होती है, डेड हुई होती है, जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं। ये उस सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी तो जो बॉडी के खून के अंदर एक्स्ट्रा शुगर है वो आपके जिस्म के जो खुलिये हैं, सेल हैं, उनके अंदर जाना शुरू कर देगी, तो खून शुगर का लेवल आपके खून के अंदर से कम होने लग जाएगा। तो इसको जो है आप लोग रेगुलर इस्तेमाल करें, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएगी। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके जिस्म में बनी होती है उसको कम करेगी, क्योंकि शुगर को पूरी तरह कंट्रोल करना है आपने, हमेशा के लिए कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा आपको अपनी बॉडी के अंदर से। तो ये ड्रिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने में बड़ी जो है ना इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इस डायबिटीज रिवर्स करने में बड़ा इसका जो है वो अहम किरदार है। अलावा ये ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल करता है, आपका जो है वो फैटी लिवर को जिस्म के अंदर से खत्म करता है। इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल लेवल खत्म करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो गंदा आपका कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं आपके जिस्म के अंदर जो बड़ा होता है एक लेवल से ज्यादा, ये उसको नॉर्मलाइज करता है। और इसके अलावा जिनकी टांगों में दर्द होती है, ये टांगों की दर्द के लिए बड़ी मुफीद है। जॉइंट पेन जो होती है, ये ड्रिंक उसके लिए बहुत मुफीद है। तो बेपनाह इसके फायदे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से आपको बचाता है, दिल की बीमारियों से आपको बचाता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है, ब्लड शुगर तो नॉर्मल करता ही करता है। बाकी ये सारे फवायद उनके हैं जिनके जिस्म दर्द रहता है, बॉडी में पेन रहती है, दर्द रहती है, जिस्म जो है ना वो हर टाइम बेचैन रहता है, तो उसके लिए चीज बड़ी मुफीद है। तो इस एक छोटे से ड्रिंक के इतने हजारों फवायद हैं, और इसके अंदर बस एहतियात आपने एक तो ये करनी है कि बात फिर वही जो मैं अक्सर औकात पहले भी कहता हूँ, अगर शुगर के अलावा आपको कोई सीरियस मसला है, मतलब किसी के गुर्दे खराब है या जिगर जो है वो मतलब सीवियर कंडीशन में है उसकी, तो वो जो है ना एक दफा डॉक्टर से जरूर रुजू कर लिया करें किसी मेडिकेशन से पहले, कि डॉक्टर साहब मुझे आप ये मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, तो क्या मैं ये चीज इस मेडिसिन के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, या ये चीज इस मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अक्सर औकात बताया कि कुछ मेडिसिन होती हैं वो किन चीज जो है ना चीजों के अगेंस्ट वर्क करती हैं जाकर, तो वो चीजें फिर मेडिसिन का असर खत्म कर देती हैं। या जिस्म का ऑर्गन जो है ना, जब खराब हो कोई ऑर्गन जिस्म का, तो वो कोई एक चीज एक्सेप्ट नहीं करता, या वो उसको नुकसान पहुंचाता है मजीद। तो ये मेक श्योर कर ले कि आपको सिर्फ शुगर का मसला है, या अगर ब्लड प्रेशर भी आता है वो कोई इशू नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है कोई इशू नहीं, ये उन चीजों को नॉर्मल कर देगा। लेकिन अगर सीरियस कोई मेडिकल इशू है किसी को बहुत ज्यादा, वो इसको एहतियात करें। और जो प्रेग्नेंट खवातीन है, जो इनको प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है जिनका, तो वो इस चीज से भी एहतियात, क्योंकि ये गर्म होती है बहुत ज्यादा, तो प्रेगनेंसी में अक्सर औकात बहुत गर्म चीजें जो है वो मना होती है, ताकि किसी भी किस्म की पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। बाकी हजरात जिनकी भी उम्र 40 है, 45 है, 50 है, वो इसको जो है जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज, एक मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, वो देखें, वो एक्सरसाइज इसके साथ जरूर रखें, बिकॉज वो एक्सरसाइज जब आप इसके साथ रखेंगे तो आपको फायदा क्या होगा। जो हजरात बुजुर्ग हजरात हैं जो खड़े भी नहीं हो सकते एक ठीक तरीके से, या जो कहते हैं मैं वॉक नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो एक्सरसाइज है बैठ के करने वाली। एक जिस तरह मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सीधा कुर्सी पे बैठ के करने वाली एक्सरसाइज है, कमरे में बैठ के हर बंदा कर सकता है। इवन के बुजुर्ग हजरात ज्यादा चल फिर नहीं सकते, वो भी कर सकते हैं। साथ इसके साथ वो करें, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।